हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो कि डेली कन्वर्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये ऐसे फ्रेजेस हैं जिन्हें आप चाहे तो सेंटेंस में फॉर्म करके सेंटेंस में यूज़ करके भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको शॉर्ट में ही बोलना चाहे तो आप इनको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। तो मैं इनके इंग्लिश तो आपको बताऊंगी। आप शॉर्ट में यूज़ करना चाहे आप उनको यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक लॉन्ग सेंटेंस बोलना है इनको यूज़ करके, तो आप इनको सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। पहला जो फ्रेज है वो है मौका मिलते ही। मौका मिलते ही को हम इंग्लिश में कहते हैं एज सून एज गेट द चांस। सब्जेक्ट को कैसे यूज करना है वो आपको तभी पता चलेगा जब मैं सेंटेंस बना के दिखाऊंगी। तो अभी आप इसको ले लीजिए, एज सून एज गेट द चांस। राइट, तो ये हो गया एज सून एज गेट द चांस। जैसे कि मौका मिलते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है। मौका मिलते ही वह भाग गया, ऐसे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है इसको सेंटेंस में यूज करने का। मैंने अगर यही सेंटेंस बोला कि मौका मिलते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो सब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा, और सब्जेक्ट जो होगा यहाँ पे गेट से पहले हमें सब्जेक्ट को यूज करना है। राइट, यही बस आपको याद रखना है। मैंने कहा कि मैं मौका मिलते ही तुम्हें कॉल करूंगा, तो ये हो जाएगा आई विल कॉल यू एज सून एज आई गेट द चांस। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, as soon as I get the chance I will call you, या फिर I will call you as soon as I get the chance। आप कैसे भी यूज कर सकते हो इस फ्रेज को, या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी या फिर सेंटेंस के लास्ट में भी। तो हम कैसे बनाएंगे इसे, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया आई विल कॉल यू एज सून एज आई गेट द चांस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मौका मिलते ही वह भाग गया। तो मौका मिलते ही वह भाग गया, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये ओनली फ्रेजेस है। अगर आपको इन्हें सेंटेंसेस में फॉर्म करना है तो आपको टेंस आना जरूरी है। टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस भाग गया, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो हम इसे बनाएंगे ही रैन अवे एज सून एज ही गोट द चांस। तो ये जो गेट है वो गोट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है। लिख लेते हैं, राइट। तो ये हो गया ही रैन अवे एज सून एज ही गोट द चांस। वह भाग गया जैसे उसे मौका मिला। दोनों ही सेंटेंस पास्ट के है, क्योंकि मौका मिला, पास्ट में ही मौका मिला है उसे, और वह भागा भी पास्ट में ही है। तो होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमेशा की तरह। जैसे कि हमेशा की तरह तुम लेट हो, हमेशा की तरह मैंने तुम्हारा साथ दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हो, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो हमेशा की तरह को हम कहते हैं एज ऑलवेज, राइट। तो हमेशा की तरह को हम कहते हैं एज ऑलवेज। तो यही सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं कि हमेशा की तरह तुम लेट हो। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है सिंपल, तो क्या हो जाएगा, यू आर लेट एज ऑलवेज। तो ये सेंटेंस हो गया यू आर लेट एज ऑलवेज, तुम हमेशा की तरह ही लेट हो। एक और सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि हमेशा की तरह मैंने तुम्हारा साथ दिया। पास्ट का सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा आई हेल्प्ड यू एज ऑलवेज। आई हेल्प्ड यू एज ऑलवेज, मैंने हमेशा की तरह तुम्हारा साथ दिया। होप समझ में आ गया होगा ये सारा आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रग रग से वाकिफ। अब रग रग से वाकिफ हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम अभी मुझे नहीं जानते मीन्स तुम मेरी रग रग से वाकिफ नहीं हो, राइट। ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो रग रग से वाकिफ, इसके लिए हम यूज करते हैं नो इनसाइड आउट। तो ये है नो इनसाइड आउट। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम पास्ट का सेंटेंस बोलेंगे तो हम नो को न्यू में चेंज कर देंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट का बोलेंगे तो हम नो को नो ही रहने देंगे। जैसे यही सेंटेंस बना लेते हैं कि मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूं, आई नो यू इनसाइड आउट। तो ये सेंटेंस हो गया है आई नो यू इनसाइड आउट, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ नहीं हूँ। इसे आप आगे भी बढ़ा सकते हो सेंटेंस को कि मुझे ज़्यादा बातें मत बताओ, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम ज़्यादा ईमानदार बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस हम आगे भी बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह तुम्हारी रग रग से वाकिफ था। तो पास्ट का ले लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट का होगा तो हम नो को चेंज कर देंगे न्यू में। तो ये हो जाएगा ही न्यू यू, वह तुम्हें जानता था। कैसे, इनसाइड आउट, रग रग से, वो तुम्हारी रग रग से वाकिफ था, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया ही न्यू यू इनसाइड आउट, वह तुम्हारी रग रग से वाकिफ था। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट है मेरी मजबूरी है।
मेरी मजबूरी, जैसे तुम्हारी हेल्प करना मेरी मजबूरी है, वहां जाना मेरी मजबूरी है, ये काम करना मेरी मजबूरी है। ठीक है, तो इस फ्रेज के लिए हम यूज करते हैं इट्स माई कंपल्शन। मजबूरी को इंग्लिश में कहा जाता है कंपल्शन, तो इट्स माई कंपल्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यह काम करना मेरी मजबूरी है, तो हम इसको इसी फ्रेज से स्टार्ट करेंगे, इट्स माई कंपल्शन डूइंग दिस वर्क, या डूइंग इट, आप ऐसे भी बोल सकते हो, डूइंग दिस वर्क भी लगा सकते हो या फिर डूइंग इट भी लगा सकते हो। तो इट्स माई कंपल्शन डूइंग इट, तो इसे हम सेंटेंस के स्टार्ट में ही यूज करेंगे। राइट, तो सेंटेंस हो गया इट्स माई कंपल्शन डूइंग इट, ये करना मेरी मजबूरी है, वहां जाना मेरी मजबूरी है, तो क्या हो जाएगा, इट्स माई कंपल्शन गोइंग देयर। नेक्स्ट है इज्जत का सवाल है। देखिए यहाँ पे मैंने फ्रेज लिख तो दिया कि इज्जत का सवाल है, लेकिन सवाल किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कि मेरी जॉब का सवाल है, ठीक है, जैसे मेरी पढ़ाई का सवाल है। राइट, तो ऐसे कुछ भी सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हो। मैं बता दूंगी कि चेंज आपको क्या करना है। अभी फिलहाल जो मैंने यहाँ पे लिखा है इज्जत का सवाल है, इसके लिए हम कहेंगे माई रेस्पेक्ट इज ऑन द लाइन। राइट, तो ये हो गया माई रेस्पेक्ट इज ऑन द लाइन। पास में भी बना सकते हैं, अगर ये था कि मेरी इज्जत का सवाल था, मैंने ये काम नहीं किया, वाई, बिकॉज मेरी इज्जत का सवाल था, तो वहां पे हम इसको वॉज में चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अगर पास्ट का सेंटेंस है तो वर यूज हो जाएगा, सिंगुलर नंबर होगा तो वॉज यूज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे इज आर एम का। राइट, तो यही सेंटेंस बना, ये तो सेंटेंस बन ही गया है कि मेरी इज्जत का सवाल है, तो ये हो गया माई रेस्पेक्ट इज ऑन द लाइन। लेकिन अगर मुझे बोलना हो कि मैंने उसकी हेल्प की क्योंकि उसकी जॉब का सवाल था, तो ये हो जाएगा आई हेल्प्ड हिम बिकॉज हिज जॉब वॉज ऑन द लाइन। ठीक है, तो हिज जॉब वॉज ऑन द लाइन इतना ही बना रही हूं मैं, हिज जॉब वॉज ऑन द लाइन मीन्स उसकी जॉब का सवाल था। तो ये सेंटेंस हो गया हिज जॉब वॉज ऑन द लाइन, मीन्स जिस भी चीज का सवाल होगा उसे हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पर मेरी पढ़ाई का सवाल है तो क्या हो जाएगा माई स्टडी इज ऑन द लाइन। ठीक है, मेरे पैसों का सवाल है माई मनी इज ऑन द लाइन। तो कुछ किसी भी चीज का सवाल होगा उसे हम एज ए सब्जेक्ट स्टार्टिंग में यूज करेंगे। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट है अगर मेरा बस चले, तो ये भी सेम ऐसा ही होने वाला है, ये पास्ट में भी यूज हो सकता है और ये प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है। तो देखिए हम पहले इसको देख लेते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं इफ आई हैव माई वे, लेकिन यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस क्या है वो आप समझ लीजिए। अब जरूरी थोड़ा है कि यहाँ पे हम हमेशा यही बोलेंगे कि अगर मेरा बस चला, हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर उसका बस चलता तो वो मेरी हेल्प कभी ना करता, अगर उसका बस चलता तो ये सब कुछ चेंज करके रख देता। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, और अगर सब्जेक्ट चेंज हो गया तो जैसे यहाँ पे मेरा था, यहाँ पे मैंने आई यूज किया है। अगर उसका आया हुआ है तो हम यहाँ पे ही यूज करेंगे, फिर शी यूज करेंगे। अगर तुम्हारा बस चले तो यहाँ पे हम यू का यूज करेंगे। समझ में आई बात, ये ध्यान रखिएगा। और अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो तब हम हैव का यूज करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट का हो गया है तब हमें हैड का यूज करना है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर मेरा बस चलता, अब देखिए अगर मेरा बस चलता तो मैं वहां कभी नहीं जाता, तो ये पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, तो मीन्स आपका बस नहीं चला, मीन्स आप वहां पर गए, और उसके बाद आप बता रहे हो कि अगर आपका बस चलता तो आप वहां नहीं जाते। लेकिन अगर आप आगे आने वाले टाइम की बात कर रहे हो कि अगर मेरा बस चले तो मैं वहां कभी ना जाऊं, मीन्स आप अभी की बात कर रहे हो और आपका कोई बस नहीं चल रहा है तो आप वहां जाना नहीं चाहते। राइट, तो वो आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको पास्ट में बोलना चाहते हो या फिर प्रेजेंट में। एक बार वो बता देती हूँ, अगर सेंटेंस पास्ट का होगा यहाँ पे सब्जेक्ट आपको अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। पास्ट का है तो आपको हैड यूज करना है, अगर यहाँ पे आई है तो माई है, अगर यहाँ पे ही होगा तो यहाँ पे हिज वे हो जाएगा, अगर यहाँ पे यू है तो ये योर वे हो जाएगा, अगर यहाँ पे वी है तो यहाँ पे अवर हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। तो यही बना लेती हूँ कि अगर मेरा बस चले तो मैं वहां कभी ना जाऊं, तो यही स्टार्टिंग में यही फ्रेज यूज करेंगे। इफ आई हैव, प्रेजेंट का मैं बोल रही हूँ, मेरा बस चले तो मैं वहां कभी ना जाऊं। इफ आई हैव माई वे आई वुड नेवर गो देयर। राइट,
तो ये सेंटेंस हो गया है इफ आई हैव माई वे, अगर मेरा बस चले तो। अब देखिए कोमा जो होता है जो हिंदी में जब हम उसको प्रोनाउंस करते हो तो की सेंस देता है। तो आई वुड नेवर गो देयर, मैं वहां कभी ना जाऊं। जब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, ये यहाँ पे एज अ मॉडल यूज हुई है, तो तब हम यूज करते हैं वुड का। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, पास्ट का देख लेते हैं। अगर उसका बस चलता तो वह सब कुछ चेंज कर देता, राइट। तो सब कुछ चेंज कर देता, तो सेम वही करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया आपको हैड हो जाएगा। इफ ही हैड हिज वे ही वुड हैव चेंज्ड एवरीथिंग। तो जब हम पास्ट का बनाएंगे तो वुड के बाद हैव आएगा और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। याद रखिएगा इस रूल को, मैं लिख भी देती हूँ। तो ये सेंटेंस हो गया इफ ही हैड हिज वे, यदि उसका बस चलता, ही वुड हैव चेंज्ड एवरीथिंग, वो सब कुछ बदल देता। तो ये याद रखना, अगर सेंटेंस फ्यूचर का बताया जा रहा है, प्रेजेंट में है और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो तब हम सेकंड जो क्लोज है उसमें वुड का यूज करेंगे, राइट। और यहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट। लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट का है तो यहाँ पे हम हैड का यूज करेंगे इस वाली इफ वाली क्लोज में। एंड जो सेकंड क्लोज है उसमें सब्जेक्ट के बाद हम वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यही दो चीजें याद रखने वाली है इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्या जाता है। तो क्या जाता है को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट गोज। देखने से पता चला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो वर्ब में लगाएंगे SEIS। इसे कहा जाता है व्हाट गोज। बोलने में क्या जाता है, वहां जाने में क्या जाता है, ठीक है। सच बोलने में क्या जाता है, ऐसे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हो। ये पढ़ने में क्या जाता है, ठीक है। तो यही सेंटेंस बना लेते हैं कि बोलने में क्या जाता है, बोल देते हैं भाई बोलने में क्या जा रहा है। तो व्हाट गोज, ठीक है, व्हाट गोज टू स्पीक। और चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या जाता है, तो तब हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। वहां जाने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू गो देयर, व्हाट गोज टू गो देयर। होप सारे के सारे समझ में आ गए होंगे आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, राइट। तो एक बार मैं सारा रिवाइज करवा देती हूँ। मौका मिलते ही को कहते हैं एज सून एज, गेट द चांस, हमेशा की तरह, एज ऑलवेज, रग रग से वाकिफ, नो इनसाइड आउट, मेरी मजबूरी है, किसी की मजबूरी हो सकती है, माई की जगह यहाँ पे कुछ और प्रोनाउन भी हो सकता है, राइट। तो मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्शन, इज्जत का सवाल है, माई रेस्पेक्ट इज ऑन द लाइन, जॉब का सवाल है, माई जॉब इज ऑन द लाइन, कुछ भी ऐसा। अगर मेरा बस चले, इफ आई हैव माई ओन वे, अगर मेरा बस चलता, इफ आई हैड माई वे, क्या जाता है, व्हाट गोज। होप सारा का सारा समझ में आ गया होगा ये आपको। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।